बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। आज के सामाजिक परिवेश में हम अपने बच्चों को बुरी आदतों से कैसे बचाएं, इस विषय पे मैंने एक लेख पढ़ा। उसके कुछ अंश मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मासूम उम्र का को बड़ा ही संभाल करके रखना पड़ता है, अन्यथा मन भटक जाता है, भावनाएं प्रदूषित हो सकती हैं। आज के बाजारवादी अत्याधुनिक युग में मासूमियत भटक सी गई है, मन मलिन हो गया है और भावनाएं कुमला सी गई हैं। लेकिन यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है, ये सब क्यों हो रहा है। आज के भागम भाग दौर में किसी के पास यदि कुछ नहीं है तो समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। महिलाएं नौकरी कर रही हैं, पुरुष नौकरी कर रहे हैं, भागम भाग की जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है। अपने बच्चों को पालने तक के लिए समय नहीं है। नौकरानी के भरोसे बच्चे पल रहे हैं। जब बच्चे नौकरानी के भरोसे पलेंगे तो वो नौकरानी के आचार विचार स्वभाव को अपनाएंगे ही, ये तो स्वाभाविक ही है। महानगरीय जीवन में माता पिता के पास अपने मासूम बच्चों किशोरों के लिए समय नहीं है। समय के अभाव में बच्चों एवं किशोरों को जो संरक्षण मिलता है वह है घर में काम करने वाली नौकरानियों से, जिनके आचार विचार का बालक पर पूरा पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। बच्चों के पास जो समय बचता है वह घर में टीवी मोबाइल के सामने और स्कूल के समय पढ़ने में नियोजित हो जाता है। अत्याधुनिकता का प्रभाव यदि किसी पर पड़ा है तो मासूम की जिंदगी पर पड़ा है। ये अबोध जिनको माता पिता के वात्सल्य की जरूरत पड़ती है, दादा दादी के कथा कहानियों की आवश्यकता होती है, उन्हें टीवी मोबाइल पकड़ा दिया गया। ये टीवी व मोबाइल के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बना लेते हैं कि टीवी मोबाइल में जो कुछ घट रहा होता है उसी को वे अपना आदर्श मान लेते हैं और उनको वो सब चाहिए होता है और उसी के अनुरूप वो स्वयं को बनाने लगते हैं। उन्हें वह सब चाहिए, टीवी मोबाइल का काल्पनिक कथा चरित्र उन्हें यथार्थ जीवन में चाहिए होता है, क्योंकि बाल मन कल्पना और यथार्थ के बीच की दीवार को लांघ नहीं पाता है, उसका वह विश्लेषण नहीं कर पाता है। इस कारण वह उद्दंड जैसा बनता जा रहा है। इनमें रचनात्मकता के बजाय हिंसात्मकता अधिक आने लगी है। बच्चा जब किशोरावस्था जैसी संवेदनशील एवं नाजुक वय संधि पर कदम रखता है तो इस उम्र का सारा ज्ञान न तो घर में अभिभावक देते हैं और न ही स्कूलों में शिक्षक उसे इस बात का ज्ञान देते हैं। ऐसे में किशोर मन कहाँ से सीखे, क्या सीखे, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। समय और समाज का स्वरूप परिवर्तित हुआ है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। किशोरों का जीवन भी बदला है, परंतु यह बदलाव सकारात्मक है या नकारात्मक कैसे जाने। मनोविज्ञानी अपने प्रयोगों एवं सर्वेक्षणों के आधार पर घोषित करते हैं कि यह बदलाव नकारात्मक अधिक है। यह बदलाव हिंसा, अपराध और अश्लीलता एवं फैशन की ओर सर्वाधिक है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। एक ओर तो वह अपने अभिभावकों से ऐसा व्यवहार पाता है और दूसरी ओर टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि से जो जानता और पाता है वह भी सांघातिक होता है। ऐसे में क्या करे कि कर्तव्य भी मूड हो जाता है। परिणाम यह होता है कि एक अनचाही अजनबी परंतु रूमानी दुनिया में प्रवेश करने लगता है, जहाँ पर हिंसा, अपराध, हत्या, अश्लीलता का भारी जमघट होता है। आज का किशोर यही सब तो सीख रहा है। मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चला है कि किशोर स्वयं को अपनी उम्र का न मान करके वयस्क मानने लगे हैं। उनके सारे क्रियाकलाप अब वयस्कों जैसे होने लगे हैं। अब वे जवानी से पहले ही इस अवस्था की सारी चीज़ों को अपनाने का प्रयास करने लगे हैं। इनकी इन करतूतों से तो कभी कभी माता पिता को शर्म से सिर भी झुकाना पड़ जाता है। आपराधिक एवं अश्लीलता भरे दृश्यों को देख करके उनकी मानसिकता कुछ ऐसी बन चुकी है कि बातों बातों में उसकी झलक देखी जा सकती है। स्कूलों में किशोरों के बीच आपराधिक क्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। पाश्चात्य देशों में घटने वाली घटनाएं अब हमारे समाज में भी घटने लगी हैं। स्कूल में किशोरों द्वारा गोली चलाकर हत्या करने की खुली प्रवृत्ति उपर्युक्त तथ्यों को बल प्रदान करती है।
हिंसात्मक प्रवृत्ति में निरंतर बढ़ोतरी के साथ अश्लीलता का जो पिटारा खुला है, ऐसा शायद ही पहले कभी देखने को मिला होगा। इंटरनेट में अनगिनत संख्या में पोर्नोग्राफी साइट और इनको सर्चिंग करने वाले अधिकतर किशोर ही हैं। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस उम्र में कभी गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, जिससे शरीर और मन मजबूत होते थे। ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रक्रिया 25 वर्ष तक चलती थी। जब मन और शरीर दोनों परिपक्व हो जाते थे, तभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मिलता था। परंतु आज यह परंपरा तो मात्र किंवदंती बन करके रह गई है। शरीर से दुर्बल, मन से कमजोर किशोर जब ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा, यह तो विचारणीय है। किशोरों में वयस्कों की तुलना में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस कारण सिगरेट, ड्रग्स, शराब आदि आत्मघाती चीज़ों में वे अधिक रुचि लेने लगे हैं। उनका अनुकरणशील मन इस ओर अधिक आकर्षित होता है। वे टीवी, मोबाइल में प्रदर्शित मॉडलों के समान बनना व स्वयं दिखना चाहते हैं। आज के किशोरों के आदर्श चरित्रवान पारंपरिक नायक या महापुरुष नहीं रहे, बल्कि इनके स्थान पर अधिक ग्लैमरस छवि वाले मॉडल आ गए हैं। अब जब इनके आदर्श ही ऐसे होंगे तो फिर ये कैसे होंगे, यह बहुत ही चिंता का विषय है। यह सब तो हमने जान लिया कि आजकल के किशोर इस परिवेश में कैसे हो रहे हैं। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमको करना क्या चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में किशोर मन तीव्र प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। उनकी गलतियों पर उन्हें कड़ी डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए। प्यार से उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। गलतियां तो परिणाम हैं जो हुई, परंतु क्यों हुई और किस कारण हुई, उन्हें पूरे शांत मन से सुनना और समझना चाहिए। किशोर ऐसी कई गलतियों एवं उनके अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं कि वे सहजता से अपने मन की पीड़ा एवं व्यथा को न कह सकते हैं और न ही किसी से बता सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है कि उन्हें उन अपराध बोध से मुक्त किया जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए उनके साथ गहरे अपनत्व की जरूरत है। बच्चों के साथ गहरा अपनापन बना करके रखना चाहिए। फिर भी ये गलतियों एवं समस्याओं का निदान न मिले तो ऐसे में व्यक्ति से यह काम कराना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से जिनकी वे सुनते या मानते हों। यदि आपके कहने से, आपके अपनत्व देने पर भी आपके बच्चे राह पर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों से का सहारा लेना चाहिए जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं। उन व्यक्तियों के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए। किशोर एवं वृद्ध दो ऐसी अवस्थाएं हैं जिनको सर्वाधिक काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें किसी काउंसलर के पास ले जाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। किशोरों को यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह है प्यार एवं अपनेपन की। पहले तो खुद से देने का प्रयास करें और उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। यदि इसके बावजूद भी वो सही रास्ते पर नहीं आते हैं तो उनको उन लोगों के पास ले जाकर के उनसे समझाना चाहिए जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं अथवा जिनकी बात को वो मानते और समझते हैं। उनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, वे कहना अधिक और सुनना कम पसंद करते हैं। इसलिए हमें उनकी बातों को अधिक से अधिक सुनना चाहिए, उनको अधिकाधिक कहने का मौका देना चाहिए एवं समय देना चाहिए। सर्वप्रथम अपने घर परिवार के वातावरण को सात्विकता से भरना चाहिए, जहाँ पर श्रेष्ठ मूल्यों को व्यवहार में उतारा जा सके। परिवार प्रथम पाठशाला है। सर्वप्रथम बच्चे एवं किशोर यहीं पर सीखते हैं, अतः मूल कारण को ही ठीक करना चाहिए। शेष तो इसी आधार पर सब ठीक होता चला जाता है। ऐसा प्रयत्न करके मासूम और मासूमियत दोनों को पुष्पित पल्लवित किया जा सकता है। तो मेरी यह बातें आपको कैसी लगी, कृपया मुझे बताने का कष्ट करिएगा। और मैंने आप लोगों से साझा किया अपनी बात को। थैंक यू वेरी मच।